जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हमारे सामने एक प्रश्न है कि क्या आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कार्यवाही के निरस्तीकरण की याचिका दाखिल की जा सकती है या नहीं। कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई चार्जशीट जब कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है तो क्या उस कार्यवाही को, उस पूरी प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कराने के लिए कोई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है या नहीं। तो इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश और अन्य वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दे दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जो अपीलेंट हैं उन्होंने प्रोसीडिंग को, लीगल प्रोसीडिंग को कैशिंग के लिए जब याचिका दाखिल की तो इसमें मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये कहते हुए उस याचिका को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया कि क्योंकि आपके विरुद्ध जो है चार्जशीट फाइल हो गई है तो आप तब तक वेट कीजिए जब तक कि आपके ऊपर चार्ज नहीं लगा दिए जाते हैं। उसके बाद जब आपके ऊपर एक बार चार्ज लग जाएंगे तब आप उन चार्ज को चैलेंज देते हुए एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इस फैसले के आधार पर इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने जो अपीलेंट है उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तो इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दाखिल की। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कोई आरोपी आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। तो राज्य सरकार के वकील द्वारा जो ये तर्क दिया गया कि भाई पहले वो जो है आरोप पत्र दाखिल हो जाएं उसके बाद ही वो आरोप को चैलेंज करते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इसमें आदेश दिया था उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक बार जब आरोप पत्र दाखिल हो जाता है उसके बाद आरोप पत्र तय होने के बाद जो भी आरोपी है, जो भी अक्यूज है, उसको इंतजार करने के अलावा कोई उपचार उसको नहीं होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आरोप पत्र दाखिल हो जाता है तो जो अक्यूज है वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी लगा सकता है। उसको दो रेमेडी प्राप्त होती है कि या तो वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाए या फिर उस लीगल प्रोसीडिंग की निरस्तीकरण के लिए उसके क्वेशिंग पिटीशन भी वो लगा सकता है। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन में जाएगा, डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगाएगा तो उसके जो ग्राउंड है वो सीमित है। यानी कि जब एक बार डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दी जाएगी तो उस पर जब बहस होती है, आरोप जो है जब इस मामले में बहस होगी तो जो भी आरोपी है, जो अक्यूज है, उसको केवल जो चार्जशीट के साथ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उन पर ही वो निर्भर रह सकता है। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है, यानी चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं उसके अलावा अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स है तो उनका सहारा वो नहीं ले सकता। लेकिन अगर अक्यूज्ड सीआरपीसी के सेक्शन 482 या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के अंतर्गत अगर उस प्रोसीडिंग की क्वेश्चन के लिए पिटीशन फाइल करेगा तो जो उसके आधार हैं वो व्यापक हैं। यानी कि यहाँ पर जब ये पिटीशन फाइल की जाएगी तो अक्यूज्ड जो है चार्जशीट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं केवल उन पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो उनका सहारा भी अक्यूज्ड ले सकता है और उनको कोर्ट में पेश करके अपने लिए रेमेडी ले सकता है। धन्यवाद।